हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 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 जस्ट माध्यमिक का एग्जाम दिए हैं और अभी आप 11 क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, आप लोगों को जैसे कि पता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों का सिलेबस अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है। 11 और 12 अब सेमेस्टर हो चुका है, जिसमें सेमेस्टर 1 एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और सेमेस्टर 2 एससीक्यू और एलएक्यू बेस्ड पेपर है। 40-40 मार्क्स, 35-35 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ, जरूर से आप जाके देख लीजिए। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, जो हर एक बच्चे के लिए है इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चे अब क्लास 10 के बाद आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स लेने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो है आपके सब्जेक्ट्स के बारे में, कि यदि आप आर्ट्स लोगे तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होगा आपके सिलेबस में। आप यदि कॉमर्स लेते हो तो कॉमर्स में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स होगा। आप यदि साइंस लेते हो तो आपके साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। क्या पुराना वाला सिलेबस के हिसाब से ही सब्जेक्ट्स होगा कि अभी कुछ नए नए सब्जेक्ट्स डाले गए हैं। ये सारे के सारे के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग एक और चीज सोचे हैं, बस आपके सपोर्ट से होगा, कि यदि आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई पूरा सिलेबस आपको जानना होगा। सपोज आपको कोई कोई बच्चा मेरे को बोला कि सर पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस बताइए, तो मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा अलग से एक वीडियो बना के। सिर्फ कमेंट बॉक्स में आप खाली वो सब्जेक्ट का नाम लिखिए, मैं जरूर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग अभी आपको डिस्कस करने जा रहे हैं क्या WBCHSC का जो 11-12 का जो सिलेबस है, 11 और 12, देखिए 11 हो या फिर 12 हो, ये दोनों का आपका सिलेबस क्या होगा वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं आपका जो सिलेबस है ना, उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी बताइए। इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। जो फर्स्ट कैटेगरी होगा वो आपका लैंग्वेज होगा। क्या होगा बताइए। लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज सर, लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ। आप यदि बंगाली मीडियम से हो तो आपका बंगाली होगा। आप यदि इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका इंग्लिश होगा। आप यदि हिंदी मीडियम से हो तो आपका हिंदी होगा। ये हुआ लैंग्वेज। समझ पा रहे हो। देखिए, अब लैंग्वेज में भी 2 कैटेगरी है। एक होगा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। आप यदि हिंदी मीडियम से होगे तो आपका हिंदी जो होगा वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। बंगाली मीडियम से होगा तो बंगाली आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। और यदि आपका इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम होगा, जो जो इंग्लिश होगा वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। उर्दू है तो उर्दू, ये सारा का सारा जो है आपका फर्स्ट लैंग्वेज होगा। सेकंड लैंग्वेज में आपको अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट पकड़ना है, जैसे ये भी हो सकता है आपका तुम्हारा, सॉरी इलेक्टिव मैं बता रहा हूँ, ये होगा इंग्लिश। यदि हिंदी है तो इंग्लिश के साथ हो जाएगा, बंगाली है तो इंग्लिश हो जाएगा। यदि इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा, फिर बंगाली हो जाएगा, जैसा आपका स्कूल्स दिखाता है वैसा। यदि उर्दू आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, फर्स्ट लैंग्वेज है, तो आपका सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश आ जाएगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 2 सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। अब आता है 3 इलेक्टिव पेपर्स। इलेक्टिव पेपर का मतलब होता है जो कंपलसरी पेपर होगा, जो आपका मेन सब्जेक्ट्स होगा। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे साइंस लो, चाहे कॉमर्स लो, सभी सब्जेक्ट्स में आपको ये मिलने वाला है। ये तीनों ये होने वाला है, ये 2 सब्जेक्ट आपका पक्का होने वाला है। तो 2 सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कवर हो गया। बट तीन जो इलेक्टिव पेपर्स हैं, ये आपके अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग होंगे। आपका आर्ट्स होगा तो ये 3 सब्जेक्ट अलग होगा। आपका साइंस होगा तो अलग होगा। आपका कॉमर्स होगा तो अलग होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट से कहाँ से लेंगे। इसके लिए आपके बोर्ड ने एक अलग से लिस्ट बनाया है। 3 लिस्ट बनाया है, सेट बनाया है। सेट क्या बनाया बताइए। सेट बनाया है। 3 सेट बनाया है, सेट 1, सेट 2, सेट 3। आपको तीनों पेपर्स या तो सेट 1 से, मतलब कोई भी एक सेट से उठाना पड़ेगा। सपोज आपका सेट 1 है, सेट 1 से आप उठा रहे हो तो सेट 1 से ही पूरा का पूरा 3 सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप 2 यहाँ से 1 यहाँ से, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो सेट बनाया गया है, ये सेट में जो भी एक सेट से उठा के आपको 3 सब्जेक्ट आपने उठा के यहाँ पे डाला, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट हो गया 2 और यहाँ पे 3 हो गया 5 सब्जेक्ट। एक और सब्जेक्ट होगा जो आपका ऑप्शनल होगा। क्या होगा बताइए। ऑप्शनल होगा। अभी सर ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, ये आप चूज करो चाहे ना करो चलेगा। ये स्टूडेंट्स के ऊपर दे दिया गया है, स्टूडेंट्स इसको चूज भी कर सकते हैं, नहीं भी चूज कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट कहां से उठाएगा, ये भी सब्जेक्ट यहीं से उठाना पड़ेगा, सेट 1, सेट 2, सेट 3 से, जैसा आपका स्कूल डिमांड करे। कई सारे स्कूल्स में ऑप्शन सब्जेक्ट को रखा ही नहीं गया है। कई सारे स्कूल्स में ऑप्शन सब्जेक्ट को रखा गया है। ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट है ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है कि नहीं लेना है। बट हाँ, पेपर आपका जो आपका रिजल्ट बनने वाला है वो ये 5 सब्जेक्ट में बनने वाला है, 3 और 2। अब सर ये मैं सेट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। फटाफट से पहले मैं आपको इंस्टीट्यूट का, सॉरी आपका बोर्ड का, मैं वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। आप देखिए, मैंने ये बोर्ड बोर्ड का वेबसाइट में गया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी का सिलेबस का एक लैंग्वेज का एक सेट दिया हुआ। देखिए,
देखिए, अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज में आपका हिंदी हो सकता है, आपका इंग्लिश बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, नेपाली हो सकता है, उर्दू हो सकता है, संथाली हो सकता है, उड़िया हो सकता है, तेलुगु हो सकता है। ये फर्स्ट लैंग्वेज है। यदि फर्स्ट लैंग्वेज ये है तो सेकंड लैंग्वेज में देखिए क्या क्या हो सकता है। बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश हो सकता है, नेपाली हो सकता है और इंग्लिश हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? यस। ओके। यदि मैं बात करूं आपका सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने को जानना है। ठीक है। जो आपका फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज होगा वो तो आपके स्कूल के रिगार्डिंग आपका हो जाएगा। बट सेट जाना जरूरी है, यही आपको बताता है कि आप साइंस लोगे तो क्या सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स लोगे तो क्या सब्जेक्ट होगा और कॉमर्स लोगे तो क्या सब्जेक्ट होगा। चलिए सेट वन में देखते हैं। देखिए सेट वन में आप देख पा रहे हो, सेट वन में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स है, न्यूट्रिशन है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है। ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज आपको देख पा रहे हो, एग्रीकल्चर है, इसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट को नया डाला गया, जैसे कि डेटा साइंस पहले नहीं था, डेटा साइंस अभी डाला गया। मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन कोमा, ये पहली बार डाला गया अपने सिलेबस में। तो ये सब सेट्स आपके बेसिकली, ये जो लिस्ट वन है, सेट वन जो है वो बेसिकली वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कि साइंस स्ट्रीम से है। अब इस साइंस स्ट्रीम के बच्चे, किसी का एक फिजिक्स होगा, एक मैथमेटिक्स होगा और किसी का बायो हो जाएगा। मैथमेटिक्स के साथ बायो हो जाएगा, फिर कोई और सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकते हो, कंप्यूटर सर्विस साइंस ले सकते हो। चौथा आपका ऑप्शन सब्जेक्ट भी आपको यहीं से उठा के लेना पड़ेगा, ईएनवीएस ले सकते हो आप, ऐसा कुछ। सर हमारा बात, ये साइंस बेसिकली सेट वन जो है वो साइंस के बारे में बात करता है। अब मैं आता हूँ सेट टू के बारे में। देखिए, अब सेट टू देखते हो, बेसिकली फुल्ली प्लेजेड ये कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। यदि आप कॉमर्स लेने जा रहे हो तो आपका ये सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका अकाउंट्स तो पक्का होगा यदि आप कॉमर्स लेने जा रहे हो तो। बिजनेस स्टडी भी आपका पक्का होगा। सीएलपीए बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल्स में इसको ऑप्शन की कैटेगरी में डाला गया है, तो ये ऑप्शन कैटेगरी में आएगा। कॉस्टिंग टैक्स कई सारे स्कूल में ऑप्शन में है, कई सारे स्कूल में आपका मेन सब्जेक्ट है, तो कॉस्टिंग टैक्स है। इकोनॉमिक्स कई सारे स्कूल्स में है ही नहीं, कई सारे स्कूल में इसको मेन सब्जेक्ट बनाया गया, कई सारे स्कूल में इसको ऑप्शन सब्जेक्ट बनाया गया। मतलब आपको जो चार सब्जेक्ट लेना है आपको यहीं से उठा के लेना पड़ेगा। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, आपका होता है अकाउंट्स, बीएसटी और आपका कॉस्टिंग टैक्स या फिर इकोनॉमिक्स। ये चार सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्कूल क्या देता है, और याद रखना यहाँ पे मैथमेटिक्स भी है। ठीक है। चलिए आइए, ये सेट टू, सेट वन मैंने किसके लिए बताया, मैं साइंस वाले के लिए बताया। सेट टू के बारे में बात करूं, मैं कॉमर्स का लेके बताया, और सेट थ्री जो है फुली प्लेजेड आर्ट्स के लिए। देखिए मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आर्ट्स, आर्ट्स है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन है, जर्नलिस्ट है, मास कम्युनिकेशन है, संस्कृत है। ये सारा का सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस, सारा का सारा चीज दिया हुआ है। ठीक है। ये सब आपका पूरा का पूरा हो गया बेसिकली आर्ट्स के लिए। आर्ट्स में बेसिकली ये चार सब्जेक्ट्स होगा, चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो ऑप्शनल होगा वो भी सब्जेक्ट आपको इसी लिस्ट से उठाना है। ठीक है। ये आपका हुआ फुल्ली प्लेजेड सिलेबस आपके न्यू सिलेबस में। जो आपका जो अभी आप अपकमिंग 11 क्लास में के बच्चे जो जाएंगे उनका सब्जेक्ट यही होने वाला है। ठीक है। ये सब्जेक्ट दोनों ही 11 12 में दोनों ही सेम होने वाला है, ऐसा नहीं है कि 11 क्लास में आपका सब्जेक्ट कुछ और होगा, 11 12 क्लास में कुछ और सब्जेक्ट्स होगा। हम लोग अब क्या करने वाले हैं, एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें मैंने एक एक सब्जेक्ट के बारे में, सपोज मैं याद में बात करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात करता हूँ। अभी जो लेके आने वाले हैं कि एक एक सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट को, सपोज अकाउंटेंसी के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे कि सिलेबस में क्या है, 11 क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, 11 क्लास के सेकंड सेमेस्टर में क्या करना है, 12 क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में क्या करना है, सारे के सारे डिटेल में एक एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग एक अलग अलग वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोगों का बनने वाला है। तो उसके लिए हमारे से जुड़ना बहुत जरूरी है। जुड़ोगे कैसे सर, जुड़ोगे नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के और बेल आइकन को दबा के। ठीक है। और आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो जरूर से अपने फ्रेंड सर्कल्स में जरूर से इसको सर्कुलेट कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।